हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में nth डेरिवेटिव निकालना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को, और पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम लोग छोड़े थे, जिस जगह पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना कंप्लीट किए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 होगा और पिछले क्लासेस में हम 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें भी आप लोग को yn फाइंड करना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा रहेगा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें निगेटिव है तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको इजी किया जा सकता है। कैसे? एक फॉर्मूला आप जानते होंगे a² माइनस बी स्क्वायर का। तो a² माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहां पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, जैसे ही ये लिखे तो अब हम लोग यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। सर ये लीनियर है, यस सर। रिपीटेड या नॉन रिपीटेड? नॉन रिपीटेड, इसके लिए a लिखा गया। सर ये लीनियर है, यस सर। रिपीटेड या नॉन रिपीटेड? नॉन रिपीटेड, यानी कि बी लिया गया। ये दोनों का एलसीएम आया। एलसीएम मतलब ये पूरा टर्म इधर जाएगा और ये पूरा टर्म इधर जाएगा, डिवाइडेड बाय इतना होगा और ये टर्म कैंसिल होगा। यहां पे 1 बचा हुआ है और इधर ये बचा हुआ है, यानी कि a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो सर a इंटू कितना आया x प्लस ए प्लस b इंटू कितना आया x माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो सर ये x माइनस ए जो है ना, ये x माइनस ए को 0 के बराबर करो सर, तो x इक्वल टू क्या होगा a। x इक्वल टू a हो जाए। सर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 कर दो ना सर, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस ए। एक बार प्लस ए रखना है और एक बार माइनस ए रखना है। जब हम ए रखेंगे तो ये a प्लस ए कितना होगा 2a, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट टाइम जब हम x के जगह पे माइनस ए रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2a, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2a। यस सर, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू। अब a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो 1 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना आया था 1 डिवाइडेड बाई 2a। यहां पे क्या लिखे थे x माइनस ए। b का वैल्यू कितना आया था माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a और इसका वैल्यू कितना आया था x प्लस ए। सर यहां से क्या कॉमन आएगा, तो सर यहां से कॉमन आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2a, ये कॉमन आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ए। ये आ जाने के बाद क्या हम इसका yn निकाल सकते हैं, yn फाइंड कर सकते हैं? यस सर, yn फाइंड कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2a कॉमन है, यहां पे माइनस 1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई x माइनस a टू दी पावर कितना लिखा जाएगा n प्लस 1। माइनस 1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहां पे आप लिखोगे x प्लस a टू दी पावर n प्लस 1। सर कॉमन क्या आ रहा है सर, माइनस 1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2a, और ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस
a to the power n plus 1 minus 1 divided by x plus a to the power n plus 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2? और ये पूरा टर्म क्या था, y था, तो इसको y लिख देते हैं। ये जो टर्म है ना, इस टर्म को a और b मान करके अलग अलग करेंगे। कहने का मतलब क्या, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। फिर यहां पे आप लिखोगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यहां पे आप लिखोगे सर b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। यहां पे एलसीएम लेंगे तो a इंटू कितना होगा x प्लस 2 और b इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 2। सर ये क्या होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पे x डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सर ये और ये कैंसिल। अब हमारे पास जो भी टर्म बचा हुआ है ना, वो टर्म को अगर आप देखेंगे तो a इंटू इतना प्लस b इंटू इतना इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले x के जगह पे 2 रखेंगे और उसके बाद x की जगह पे माइनस 2 रखेंगे। जब हम 2 रखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2, ये क्लास 12 लेवल में आप लोग अच्छे से सीख करके आया हो, लेकिन कोई नहीं, समझाने का है समझा देते। 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 4 डिवाइडेड बाई में जाएगा तो 1/2 होगा, माइनस 2 रखेंगे तो 1/2 हुआ। a का और b का दोनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो सर a और b का वैल्यू दोनों का 1/2 आ रहा है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और यहां पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, कितना हो जाएगा। सर क्या हम इसको yn टर्म में लिख सकते हैं, yn इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। यहां पे आप लिखोगे माइनस 1 टू द पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1। सर यहां पे क्या होगा माइनस 1 टू द पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना x प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1। ऊपर में जो टर्म है वो कॉमन आ जाएगा और 1/2 तो है ही, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यहां पे x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, यहां पे भी लीनियर और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो सर ये तो समझ में आया होगा, एलसीएम भी समझ में आया होगा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुआ तो ये पूरे टर्म इतने के बराबर हुआ होगा, ये समझ में आया। x माइनस ए को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू a आएगा। जब x का वैल्यू a रखेंगे तो ये a माइनस बी होगा, लेकिन ये a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, और यहां पे तो a होगा। यानी कि अगर a रख रहे हैं तो ये क्या होगा a माइनस बी, ये क्या होगा 0, और यहां पे a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a माइनस बी। जब हम x के जगह पे b रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं b, तो b माइनस बी क्या होगा 0, ये b माइनस ए हो जाएगा, यानी कि b इंटू बी माइनस ए और इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो कैपिटल B इज इक्वल टू क्या होगा b डिवाइडेड बाई b माइनस ए। यहां पे a डिवाइडेड बाई a माइनस बी और वहां पे b डिवाइडेड बाई b माइनस ए। हो सकता है कि माइनस कॉमन निकाल करके a माइनस बी किया गया हो। नहीं सर, ऐसे ही लिख दिया। तो y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए। बीच में क्या है प्लस, चलो प्लस ही लिखते हैं। b डिवाइडेड बाई
बी माइनस ए, और यहां पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। सर इस पूरे टर्म का nth टर्म निकालना है, इस पूरे टर्म का nth टर्म निकालना है, ठीक है निकाल लेते हैं। तो जब वाई एन लिखेंगे ना तो ये a डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होगा, और यहां पे क्या लिखोगे सर -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस ए टू द पावर n प्लस 1, प्लस b डिवाइडेड बाई b माइनस ए और -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस बी टू द पावर n प्लस 1। सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगा, बचा जो भी टर्म वो टर्म को यहां पे लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सर मेरे को इफ y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, yn करना है। तो yn फाइंड करना है, और जब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया x स्क्वायर, और इसका पावर और ये दोनों का पावर सेम है। अगर ये दोनों का पावर सेम है तो हम इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। चलो सर समझ गए। तो यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई करा ना तो ये एक्स स्क्वायर हुआ माइनस बी इंटू एक्स, ए मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ये होगा एक्स स्क्वायर। यहां पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप लोग नोटिस करो ना सर, यहां का पावर और यहां का पावर क्या सेम है? यस सेम है। अगर पावर सेम है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, कितना बार में जाएगा 1 टाइम में, इस 1 टाइम से मल्टीप्लाई करा ना तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये कैंसिल, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी, इतना आ जाएगा। तो सर कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ? 1 टाइम में। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी लिखा गया है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म, और ये पूरा टर्म का मतलब क्या होगा, ये 2 टर्म को मल्टीप्लाई किए थे तब ना ये आया था, तो इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब हम लोग 1 का अगर डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद वाला टर्म का समझेंगे। तो यहां पे जो है ना, यहां पे हम लोग को क्या लगाना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पे देखेंगे ये लीनियर है, लीनियर है, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ये लीनियर है, यस सर, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ये इससे मल्टीप्लाई करा, ये इससे मल्टीप्लाई किया, यहां पे आएगा ये कैंसिल, तो a इंटू इतना प्लस b इंटू इतना इज इक्वल टू इतना। सर अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जब हम x के जगह पे a रखते हैं, जब हम x के जगह पे a रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 होगा। यहां पे a रखते हैं तो a माइनस b होगा। यहां पे x के जगह पे a रखते हैं तो क्या होगा, यहां पे a माइनस b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x के जगह पे a रखे हैं तो ये a स्क्वायर, ये ab और ये माइनस ab है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा सर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो सर ऐसे ही b इज इक्वल टू क्या आएगा, जब हम b रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये b रखे तो b माइनस कितना हुआ सर, b रखे तो यहां पे क्या होगा, b माइनस ए। सर यहां पे b रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ab। यहां पे क्या होगा सर, b स्क्वायर, और ये माइनस ab है, ये कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर होगा। यानी कि कैपिटल B इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b।
निगेटिव कॉमन अगर निकालना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास जैसा है वैसे ही लिख b माइनस ए। ठीक है सर, ये हमारा कैपिटल ए का वैल्यू, ये कैपिटल बी का वैल्यू। अब हम लोग के पास ये वन टर्म है, यहां पे इतना आया, यहां पे इतना आया। अगर हम yn डिफरेंशिएशन करते हैं और ग्रेटर देन 1 है, n का वैल्यू 1 से बड़ा है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। ये तो कॉफिशिएंट है ना सर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई इस पूरे टर्म का पावर n+1। सर ये कॉफिशिएंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और ये पूरा टर्म का पावर n+1। कब, n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि ये जो y1 होना चाहिए, तब इसको हम हटाएंगे। ठीक है सर, ये थोड़ा बहुत समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 है, तो यहां पे एक्स क्यूब है, पावर बड़ा है, उसको किससे डिवाइड करेंगे। अच्छा एक मिनट, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। y इज इक्वल टू यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, ऐसा है। ठीक है, जब हम इस पूरे टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, हम ये मान करके चल रहे हैं कि n का वैल्यू कम से कम 1 तो होगा, 1 से ज्यादा भी होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और यहां पे क्या होगा, -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस ए टू द पावर n+1। सर यहां पे होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, -1 टू द पावर n, इस पूरे टर्म में n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस बी टू द पावर n+1। सर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो कॉमन निकाल लिया गया है, बाकी सारा टर्म जैसा है वैसे ही। यहां पे लिखता है इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है रैशनल फंक्शन में, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड करने के लिए गया किसको, एक्स क्यूब को, कितने बार में, तो सर एक्स टाइम में डिवाइड करो ना, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये -x होगा, ये कैंसिल, ये पॉजिटिव। अब डिवाइड नहीं होगा सर, जब डिवाइड किए तो कितने बार में डिवाइड हुआ, x टाइम में, और रिमाइंडर क्या बचा, x। तो इस पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे, तो सर कितने बार में डिवाइड हुआ, x, और किसको डिवाइड नहीं कर पाया, x, और किससे डिवाइड नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर -1 को। तो y इज इक्वल टू, अब हमारे पास x प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर है तो क्या हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, अभी तो नहीं सर, अभी थोड़ा और आगे लेकर के जाओ, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स -1 इंटू x+1, ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। ये टर्म यहां के लिए a और यहां के लिए b क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। तो सर x का वैल्यू आप 1 रखोगे, x का वैल्यू 1 रखोगे, जैसे ही x का वैल्यू आप 1 रखोगे तो a का वैल्यू आपके पास 1/2 आए। x का वैल्यू आप -1 रखोगे, x का वैल्यू -1 रखोगे तो b का वैल्यू -1/2 आएगा। सिंप्लीफाई करके देख लेना, यहां तक आने के बाद आप इसका yn टर्म निकाल सकते हो, nth टर्म निकाल सकते हो।
तो कहता है कि सर इसका nth टर्म क्या होगा, yn टर्म क्या होगा, सो बतलाओ। सर पहला टर्म क्या था, x था, फिर 1/2 बाहर निकाल लिए थे, यस सर। सर ऐसा था, जब हम n का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा रिजल्ट ये होगा, जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो इसको x को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, ये इतना आएगा, ये इतना आ जाए। जब हम इस पूरे टर्म को ग्रेटर देन n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो n का वैल्यू 1 लेने से पहला टर्म 1 आता है, और n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो हम ये मान करके चलेंगे कि इसका रिजल्ट ये होगा, यानी कि हमारे पास x है प्लस 1/2 है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्लस नहीं माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है, x प्लस 1। जब हम इस पूरे टर्म को yn लिखेंगे ना, हम मान करके चलेंगे 2 बार से तो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 1/2 माइनस 1 टू द पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। अब वो कॉमन आ जाएगा, तो आप ये फाइनल रिजल्ट ये लिखेंगे, ये वाला। लेकिन ये तीनों इसलिए लिख करके दिए हैं क्योंकि आप मैथ्स में रिसर्च कर रहे हो, यानी कि एनालिसिस कर रहे हो। x टू दी पावर 4 है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 होगा, यानी कि सबसे पहले इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना तो ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 हुआ। तो x टू दी पावर 4 ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं। तो x टू दी पावर 4 है, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कितना बार में, तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x, ये क्या होगा, 3x क्यूब, 3 3 9x स्क्वायर, 2 3 6x। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 7x स्क्वायर माइनस 6x। 7 लिखेंगे सर, तो 7x स्क्वायर, 7 3 21x और 2 7 14। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15x और ये माइनस 14। जब हम इस पूरे टर्म को डिवाइड किए तो इतना बार में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर ये बचा, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ, इससे डिवाइड। मान लेते हैं इस पूरे टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किए, a का वैल्यू -1 आया, b का वैल्यू कितना आया, 16 आया। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा और ये पांचवा। जब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, 2 हो जाएगा, और तीसरे बार डिफरेंशिएशन में ये टर्म 0 होगा, दूसरे बार में डिफरेंशिएशन 0 होगा, पहले बार में ये 0 होगा, लेकिन ये yn ये दोनों का निकल सकता है। तो डायरेक्ट अगर yn अगर हमको इसका लिखना पड़े तो डायरेक्ट yn लिखना पड़े तो पहले से तो माइनस है, यहां पे लिखेंगे -1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। यस सर, और यहां पे आप लिखेंगे 16
-1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x -2 टू द पावर n प्लस 1, वो कॉमन आ जाएगा सर। तो यहां पे भी आपको कुछ ना कुछ केस बतलाएगा। क्या केस होगा सर? इसको अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं और n का वैल्यू 1 होगा तो पहला टर्म 2x + 3 होगा, n का वैल्यू 2 होगा तो ये होगा। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेना होगा। n का वैल्यू 3 लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, पूरा का टर्म डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और हमारे पास ये टर्म बचेगा। ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करा गया सर, आप देखना मल्टीप्लाई करा गया होगा, और मल्टीप्लाई करके जब इससे डिवाइड किया गया होगा, x का पावर 1 है 1 है 1 है, यानी कि x का पावर 3 है। तो जब हम इसको डिवाइड करा सर, डिवाइड करने के बाद जो टर्म बचा, यहां पे a आएगा, यहां पे b आएगा और यहां पे c आएगा। इसका nth टर्म, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, सबका nth टर्म निकलेंगे। तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, इस एग्जाम्पल 14 को समझने के लिए हमारा नेक्स्ट क्लास का वेट करना होगा आप लोग को, और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।